डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भूमिका, रोल। कल वाले वीडियो में आपने देखा था स्टेटस यानी परिस्थिति। परिस्थिति के बाद नेक्स्ट है भूमिका, रोल। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग साइकोलॉजी में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम्ब, मैरिनो एवं सर्विन आदि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। यानी बेसिकली शुरुआत में से देखें तो ये मनोविज्ञान से प्रारंभ हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट का जो प्रयोग है मनोविज्ञान में हुआ था सबसे पहले प्रयोग। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील अथवा व्यवहारिक पहलू माना जाता है। यानी भूमिका से डिफरेंट हम इसको परिस्थिति के संदर्भ में समझते हैं। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं तथा विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसी को भूमिका कहते हैं। यानी एक जब हमारी हर व्यक्ति की एक सोशल स्टेटस होती है, सामाजिक परिस्थिति, जिसके बारे में डिटेल से आप पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, उस स्टेटस अथवा परिस्थिति के संदर्भ में ही हम भूमिका को समझते हैं। अर्थात एक परिस्थिति से संबंधित जो उत्तरदायित्व हैं, सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका जो उपभोग करते हैं व्यक्ति, उसको हम उसकी भूमिका कहते हैं। यानी भूमिका जो है वो परिस्थिति के संदर्भ में ही होती सदैव। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति को जो कार्य करना होता है या जो कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वह उस पद अथवा परिस्थिति की भूमिका होती है। जैसे राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, एक स्टेटस है, और इस पद अथवा परिस्थिति से संबंधित कुछ भी दायित्व और कर्तव्य हैं, वो राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। अर्थात परिस्थिति के संदर्भ में ही आपको दायित्व और कर्तव्य निभाने होते हैं। उसी को हम समाजशास्त्र में भूमिका के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य किसी फिल्म, सिनेमा अथवा नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। भूमिका, भाई उस व्यक्ति ने उस फिल्म में इसका रोल किया, उस व्यक्ति ने उस नाटक में इसका रोल किया, या एक अमुक व्यक्ति ने रामलीला के अंदर हनुमान जी का रोल किया, अमुक व्यक्ति ने इस नाटक में या इस लोक कला मंच के ऊपर हम देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी नाटक में या किसी सिनेमा में या किसी भी और दूसरी जो सोसाइटीज होती हैं लोकल लेवल पर, भूमिका निभाते हैं। पार्ट अदा करना जिसको बोलते हैं हम, कि अमुक व्यक्ति ने अमुक ऐतिहासिक पात्र का रोल किया, या किसी नाटक में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई, किसी ने भगवान राम की भूमिका निभाई रामलीला में। इस तरह से इस अर्थ में हम भूमिका को देखते हैं सामान्य रूप से। किंतु समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य ये नहीं होता। समाजशास्त्र में भूमिका का अभिप्राय होता है परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से, कि जो आपकी परिस्थिति है, परिस्थिति से संबंधित कार्यों का निर्वाह करना भूमिका कहलाता है सोशियोलॉजी में। डेफिनेशंस देखते हैं। लिंटन के अनुसार भूमिका क्या है? कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष होती है।
गतिशील पक्ष। रोल इज डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाने वाला कार्य होता है। ऑगमर्न एवं निमकॉफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं का समावेश होता है। आगमन निमकॉफ की परिभाषा सुनिए फिर से। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित, विशिष्ट पद मतलब परिस्थिति, सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है। बिहेवियर पैटर्न्स, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशन, सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग, जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं दोनों का ही समावेश होता है। भी किसी व्यक्ति के को जरूरी नहीं कि केवल उसके सुविधाओं का उपभोग करे या केवल अधिकार ही मिले, अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही उसमें समावेश जो है वो होता है। तो ये भूमिका की परिभाषाएं थी, समझ आई होंगी आपको। नेक्स्ट देखेंगे भूमिका की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल। नंबर 1, व्यवहारों की संपूर्णता। भाई किसी भी परिस्थिति से संबंधित संपूर्ण रूप से जो व्यवहार का प्रतिमान है वो भूमिका होती है। व्यवहारों की संपूर्णता, जो सामाजिक जीवन में हम जो व्यवहार करते हैं उनको संपूर्ण रूप से, कलेक्टिव रूप से हम भूमिका कहते हैं। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। दूसरी विशेषता है, भूमिका का निर्धारण जो है वो किसी समाज की संस्कृति और वहाँ के जो प्रचलित मानदंड हैं, नॉर्म्स हैं, उनके आधार पर ही होता है कि क्या काम करना है हमें, क्या नहीं करना है। नंबर 3, भूमिका सदैव परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है, एक पक्षीय नहीं होती। ये वर्णन कर चुके हैं हम ऊपर, क्योंकि भूमिका को स्वतंत्र रूप से नहीं समझ सकते आप, ये किसी न किसी परिस्थिति अथवा पद के संदर्भ में ही समझी जाती है। नंबर 4, भूमिका गतिशील अथवा परिवर्तनशील होती है, समय समय पर आप भूमिकाएं बदलते हैं। नंबर 5, भूमिका व्यक्तिगत गुणों के आधार पर निर्वाह की जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कुशलता पर, आपके गुणों पर, काबिलियत पर, कि आप भूमिका को किस तरह से निभाते हैं। होती तो परिस्थिति के संदर्भ में ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से निभाते हैं लोग। जो योग्य व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत गुण जिसके अंदर हैं, कुशलता है, अच्छे तरीके से भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है भूमिका, एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य भूमिका से पहचान, की रोल। मुख्य परिस्थिति, मुख्य भूमिका की जो अवधारणा E.T. हिलर ने दी थी, यानी मुख्य भूमिका मतलब आपको हर तरह की परिस्थिति के संदर्भ में काम करने होते हैं, लेकिन आपकी पहचान एक जो होती है वो मुख्य भूमिका से होती है। आदमी घर में पिता पुत्र है, सब चीज सारी परिस्थिति है, लेकिन एक वह शिक्षक है तो उसको एक शिक्षक की परिस्थिति में देखते हैं। तो जो उसकी मुख्य भूमिका है शिक्षक की, अध्यापन करवाना, पढ़ाना, मुख्य भूमिका आदमी की पद से संबंधित होती है, जो मुख्य पद होता है। अधिकार एवं सुविधाएं दोनों का वर्णन आ चुका है। भूमिका में अधिकार भी होते हैं, सुविधाओं का भी उपभोग किया जाता है, दायित्व भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। भूमिका के अनुरूप व्यवहार, सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता।
अलग अलग व्यवहार अपनाने पड़ते हैं हमें। एक सभी भूमिकाओं का जो निर्वाह एक तरीके से नहीं हो सकता। फिर इसमें कई बार क्वेश्चन में ऐड होता है, परिस्थिति और भूमिका का क्या संबंध है। परिस्थिति और भूमिका में सदैव ही भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है और भूमिका जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है। और भूमिका ज़्यादातर कहेंगे हम एक मनोविज्ञान का विषय और परघटना है, जो सोशोलॉजी में बाद में आया, जो परिस्थिति के संदर्भ में उसको समझते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं समझते। वो परिस्थिति और भूमिका के संबंध जो है स्थिर न होकर भी बदलते रहते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि भाई परिस्थिति के संदर्भ में कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, अमुक व्यक्ति ने अच्छी तरह रोल अदा नहीं किया, इसमें आपका रोल बड़ा खराब रहा, इसमें ये भूमिका आपकी नहीं अच्छी नहीं लगी, इस तरह से आलोचनाएं भी होती हैं अगर आप अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं करते हैं तो। देयर इज नो स्टेटस विदाउट ए रोल एंड नो रोल विदाउट ए स्टेटस, कोटेशन से आप समझ सकते हैं कि भूमिका के बिना कोई परिस्थिति नहीं है और परिस्थिति के बिना कोई भूमिका नहीं होती। इससे पता लगता है कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनको दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में एक दूसरे के साथ ही समझ सकते हैं अपन अध्ययन की दृष्टि से, स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि एक दूसरे के संदर्भ में ही इसको दोनों अवधारणा को समझा जाता है। परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। नंबर 1, व्यवस्था एवं संगठन का निर्माण। भाई परिभाषा में आपने देखा था परिस्थिति वाले में बीयर स्ट्रीट का कथन कि समाज जो है विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां समाज में होती हैं, उनका जाल है एक तरह से समाज, और परिस्थितियां और भूमिका मिलकर के पूरे सामाजिक संरचना का स्वरूप सामने आता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की और सिस्टम की जो स्थिति है, व्यवस्था का निर्माण जो है परिस्थितियों और भूमिकाओं के संयोग से होता है। श्रम विभाजन में सहायक किसको क्या क्या कार्य करना है, अपनी अपनी भूमिकाओं, अपनी अपनी परिस्थितियों, अपनी अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लोगों के कार्य होते हैं और उसी के अनुरूप भूमिकाएं निभाई जाती हैं। तो ये श्रम विभाजन की एक अद्वितीय व्यवस्था है। प्रगति के लिए प्रेरक होती है। आदमी जाता है, जैसे अचीव्ड स्टेटस के मामले में देख लिया अपन, ये व्यक्ति के गुण, कार्यकुशलता और योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ना मतलब प्रगति करना। मार्गदर्शन करती है व्यक्ति के व्यवहारों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम। व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है, सीखने की प्रक्रिया में। सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावपूर्ण साधन होती हैं भूमिकाएं और परिस्थितियां। व्यक्ति अपने पद और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करेगा, उसको ये एक सामाजिक लज्जा का भय होता है, सामाजिक बहिष्कार का भय होता है कि आपने अपनी परिस्थिति के पद के साथ न्याय नहीं किया। निंदा का भय होता है, आलोचना का भय होता है। तो अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावपूर्ण साधन जो है परिस्थितियां और भूमिकाएं होती हैं। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है परिस्थिति और भूमिका का एक प्रमुख महत्व के रूप में सामने आता है कि व्यक्ति की क्या क्या जो आवश्यकताएं होती हैं और पद और व्यवसाय के अनुरूप ही उसको सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और व्यक्ति जो है अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। तो एक तरह से परिस्थितियां और भूमिकाएं जो हैं व्यक्ति की जो है फंक्शनल जो नीड्स हैं, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति में भी सहायक होता है। और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के प्रति जागरूकता भी परिस्थिति और भूमिका की वजह से ही व्यक्तियों में मिलती है। इसलिए भूमिका का एक ये भी महत्व है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति व्यक्ति का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके प्रति भी हम जागरूक बनते हैं। थैंक यू।